अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद, इस्तकबाल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें। साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। और वक्त को जाया ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लेट्स बिगिन द वीडियो। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कम किस्म का ओजू या लेस देन टाइप ओजू। दोस्तों, लेस देन टाइप ओजू में यहाँ पर अगर सवाल में दो कॉलम दिए जाते हैं, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें और दो कॉलम एक्स्ट्रा बना लेने हैं। दोस्तों, इस तरीके से दो नए कॉलम आपको बना लेने हैं। तीसरा कॉलम जो है क्लास मार्क और चौथा जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। तो ये दोनों कॉलम किस तरीके से हमें फिल करना है यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले क्लास इंटरवल को देखेंगे। यहाँ पे क्लास इंटरवल में 45 to 50 है। 45 इज द लोअर लिमिट, 50 इज द हायर लिमिट। तो हमें कम किस्म का ओजो में हायर लिमिट को इस्तेमाल करना है। हायर लिमिट, दिस इज द हायर लिमिट। तो यहाँ पर हमें जो क्लास मार्क लिखना है हायर लिमिट को इस्तेमाल करेंगे, यानी कि इस तरीके से लिखना है। जो 50 है यहां पर लिखेंगे 50 से कम, 50 से कम। नेक्स्ट 55 से कम। उसी तरीके से कंटिन्यू लिखते जाएंगे। 60 से कम, 65 से कम। हायर लिमिट को इस्तेमाल करेंगे। कम किस्म के ओजू जब हम बनाते हैं तो हायर लिमिट को इस्तेमाल करके यहाँ पर तीसरे कॉलम में आपको इस तरीके से कंप्लीट करना है। तीसरा कॉलम हमने कंप्लीट कर लिया। अब चौथे कॉलम की बारी है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इस कम किस्म का ओजू या लेस देन टाइप ओजू का और एक नाम है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पर देखेंगे। 45 to 50 कितने हैं? फ्रीक्वेंसी 2 है। सेम फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हमें शिफ्ट करना है। सेम यहाँ पर जो नंबर भी होगा वही नंबर यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट वन, यहां पर जो है 8, सेम जो नंबर यहां लिखे, ऊपर का जो नंबर है उसे भी आपको ऐड करना है। 8 + 2 इट इज 10। नेक्स्ट आपको जैसा वैसा लिखे, ऊपर के दोनों नंबरों को ऐड करना है। ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं यहाँ पे। 2 और 8 को 12 में ऐड करना है। तो 2 और 8 ऑलरेडी यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। इट इज 10। 12 + 10 इज 22। नेक्स्ट नंबर इज 24। इस 24 में इन तीनों को ऐड करना है। 2, 8 और 12 और 24 ये तमाम का जो है यहाँ पर टोटल यहाँ पर मिलता है। 24 में ये तीनों ऐड करेंगे, यानी 22 को भी ऐड कर लो। 24 + 22 इज 46। नेक्स्ट वन इज 28। एज इट इज लिखेंगे यहाँ पे। 28 में आपको क्या ऐड करना है? ऊपर वाला जो नंबर है 46 ऐड करेंगे तो इट इज कितने होंगे? इट इज 74। लास्ट वन इज 26 है। 26 में अभी क्या ऐड करना है? 26 में तमाम नंबर को ऐड करना है। ऑलरेडी ऐड होकर यहाँ पर लिख चुके हैं पहले एक बार। तो 26 + 74 इज 100। इट इज 100। तो चौथा कॉलम भी हमने फिल कर लिया है। यहां पर देखेंगे दो सेम एज इट इज। नेक्स्ट वन इज 2 + 8 और 8 + 2 10। नेक्स्ट इज 12 + 10 22। नेक्स्ट इज 24 + 22 24 + 22 46। एंड अनदर वन इज यहाँ पर जो है 28 + 46 74। 28 + 46 74। एंड लास्ट वन इज 26 + 74 इट इज 100। नेक्स्ट हम यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें दो एक्सिस यहाँ पर लेंगे। दिस इज एक्स एक्सिस एंड ये जो है वाई एक्सिस है। अब यहाँ पर हमेशा एक्स एक्सिस में ये जो क्लास मार्क है वो नंबर से यहाँ पर हमें कंसिडर करेंगे। क्लास मार्क्स के यहाँ पर क्या है? 50 है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं 50। उसी तरीके से 55 60, 65,
70 एंड 75। यहाँ पर स्केल जो है एक्स एक्सिस की स्केल जो है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। तो यहाँ पर स्केल भी मैं यहाँ पर दिखाता हूं। एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। और अब वाई एक्सिस की बारी है। यहाँ वाई एक्सिस में क्या करेंगे, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पर, इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करना है। तो इसके लिए यहाँ पर देखेंगे 2 से लेकर जो बड़ा नंबर यहाँ पर 100 तक है, तो इसमें 100 तक एडजस्ट करना होगा। तो 10 का गैप ले लेते हैं यहाँ पे। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो 100 काफी है। अब यहाँ पर हमें इस ग्राफ में पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट होगा हमारा, एक्स एक्सिस 50 है और वाई एक्सिस पर 2 है। तो 52 कहां पर होगा, यहाँ पर 10 यहाँ पर है, तो 2 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर पॉइंट करो। फर्स्ट पॉइंट 50 और वाई एक्सिस पर 2 देखना है। नेक्स्ट 55 पर क्या देखना है, 10। 55 पर 10, तो यहाँ पर 10 मुझे, आप अगर ग्राफ शीट में अगर ये निकालेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट वन इज 60। 60 जो है, 60 के लिए हमें फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या दिखा रहा है यहाँ पे, 22। तो 60 के लिए मैं यहाँ पर मार्क करूंगा 22। 20 लगभग जो है यहाँ पर होगा, तो 22 थोड़ा इसके ऊपर ले लेंगे। अब नेक्स्ट 65, 46 दिखा रहा है यहाँ पे। तो 65 के लिए तो हमें 46 लेना है, लगभग 40 अगर यहां पर है तो 46 इधर आपको यहां पर पॉइंट करना है। नेक्स्ट वन इज 70 के लिए 74 मार्क करना है। 70 के लिए 74, तो 70 लगभग यहां पर है, तो 74 यहां होगा, ये पॉइंट कर चुका हूं। लास्ट में जो है 75 के लिए 100 है, तो 75 के लिए 100, तो इधर आएगा 75 के लिए 100। तो जैसे हमें तमाम पॉइंट्स मिल गए यहाँ पे, तो हमें इसे इन तमाम पॉइंट्स को हमें फ्री हैंडेडली ज्वाइन करना होगा, बगैर स्केल के आप इसे ज्वाइन कीजिए। इस तरीके से आपको तमाम पॉइंट्स को मिलाना है। तो ये रहा हमारा कम किस्म का ओजू का ग्राफ। याद रहे हमेशा ग्राफ इसी पोजीशन में आएगा, यानी फॉरवर्ड स्लैश कम किस्म का ओजू इस तरीके से आएगा, और ज्यादा किस्म का इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। यहाँ पर ऐड कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी, ऊपर से ऐड कर रहे हैं। कम किस्म के ओजू में हम फ्रीक्वेंसी ऊपर से ऐड करते आएंगे। फर्स्ट 2 में 8 मिलाए, फिर 10 में 12 मिलाए, इस तरीके से ऊपर से ऐड। दोस्तों अगर क्वेश्चन पेपर में CI और F दे रहा है तो आपको ये 2 कॉलम बना लेने हैं, क्लास मार्क और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के। लेकिन पिछले कई सालों से एग्जाम में ये डायरेक्ट जो है ये तीसरा और चौथा कॉलम ही है, वो एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में दे रहा है। तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप ग्राफ के लिए जा सकते हैं। उसे ऐड करने की या जमा करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। डायरेक्ट वो क्या करता है, यहाँ 50 से कम 2, 55 से कम 10, 60 से कम 22, ये ऑलरेडी आपको बनाया क्वेश्चन जो है आपको दे देता है। आपको इसमें एक ग्राफ प्लॉट करके दे देना। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर से इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।